तो जय श्री राम दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में हिंदी के क्रिया काल एवं वाच्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो रोजगार विथ अंकित सर के बुक का है 2024 के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और हर दिन आपको सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो चलिए यहाँ वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना, और सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आपको मिल जाए या बुक होगा तो हो ही गया, और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पेट बढ़ता गया। पेट बढ़ता गया इस वाक्य में प्रयुक्त संयुक्त क्रिया का नाम बताइए। पेट बढ़ता गया इस प्रक्रिया में संयुक्त वाक्य हमसे पूछ रहा है। संयुक्त वाक्य तो इसमें नित्याबोधक संयुक्त वाक्य है। नित्याबोधक संयुक्त वाक्य पेड़ पर बढ़ता गया वो नित्याबोधक संयुक्त वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा नंबर हमारा है, समझकर काम करना चाहिए। विकल्पों में से चुनकर बताएं कि उक्त वाक्य में रेखांकित पद किस प्रकार की क्रिया है। रेखांकित पद कौन सी क्रिया है? तो रेखांकित पद जो हमारा है वह है पुनरुक्त क्रिया। पुनरुक्त क्रिया ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक, यहाँ पे हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। देखिए अकर्मक क्रिया का उदाहरण, सीता खाना खाती है, ये सकर्मक है, बाकी बात सभी अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। उसके बाद चौथा नंबर हमारा सवाल, उसने नहाने के बाद भोजन किया। उसने उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद के बदले उचित पूर्वकालिक क्रियापद भरकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो इसमें उसने नहाने के बाद भोजन किया, उसने नहाने के बाद भोजन किया, उसने नहाकर भोजन किया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसने नहाकर भोजन किया, ऑप्शन नंबर सी 4 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 5 नंबर है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे सोहन साइकिल चलाता है, ये है। मोहन दूध पीता है। बालक दौड़ता है, ये नहीं है। श्याम ढोलक बजाता है, ये है। तो ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे हमसे नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी बात तीनों है हमारा। उसके बाद हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर है, निम्नलिखित विकल्पों में क्रिया के प्रेरणार्थक रूप का गलत प्रयोग किसमें हुआ है। गलत प्रयोग किसमें हुआ है? तो गलत प्रयोग टका बिठाना, बिठवाना। बिठाना का बिठवाना होता है प्रेरणार्थक रूप होता है प्रथम। उसके बाद टकारना, टकारना का टकारवाना, ये हमारा द्वितीय हो गया, ये हमारा द्वितीय है, तो ये नहीं होगा। प्रेरणार्थक गलत प्रयोग हुआ है, यहाँ पे हमारा गलत प्रयोग हुआ है। टकराना है, तो यहाँ पे हमारा टकरवाना होगा। टकरवान, आना लास्ट में पढ़ते होगा। खिलाना का खिलवाना, ये हो जाएगा। दिलाना का दिलवाना, तो ऑप्शन में इसका बी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया शब्द है। मैंने आशा को मीनार दिखाई। मैंने आशा को मीनार दिखाई, तो इसमें हमसे शब्द कौन सा शब्द, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया शब्द है। क्रिया शब्द है, तो यहाँ पे कौन है? 7 का हमारा सी हो जाएगा, दिखाई। उसके बाद 8 नंबर हमारा सवाल है। 8 नंबर है, संज्ञा या विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। रेखांकित पद को बदल कर शुद्ध कीजिए। रेखांकित पद को हमें बदलना है, नाम बोधक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 का 9 नंबर हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन में है? जो दूसरों से काम करवाती है। सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, तो ये देखिए ये दूसरे से काम करवाता है, तो ये हमारा बी है जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 का 10 नंबर है, रमेश घर आया। इस वाक्य में संदिग्ध भूतकाल में
रूपांतरण होगा। यानी कि हमसे पहले वाला पूछ रहा है, तो इसका 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रमेश घर आ गया होगा। आ गया होगा ये पहले की बात है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर हमारा सवाल है। 11 नंबर सवाल है, सुयस अमेरिका गया होगा। होगा उपयुक्त वाक्य को पूर्ण भूतकाल का प्रयोग करते हुए पूर्ण लिखिए। कहाँ गया हो? अमेरिका गया होगा। सुयस अमेरिका गया था, अमेरिका गया होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 11 का। उसके बाद 12 नंबर हमारा सवाल है। 12 नंबर है, अभ्युदय पाठशाला जा रहा है। उपयुक्त वाक्य का सामान्य भविष्य काल में रूपांतरित क्या होगा? भविष्य काल हमसे पूछ रहा है, तो भविष्य काल में रूपांतरण अभ्युदय पाठशाला जाएगा, अभी जाएगा, ये भविष्य काल है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर हमारा सवाल है, अक्षदा उपवन में टहलने गई थी। उपयुक्त वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग कौन सा पूर्ण लिखिए। वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है, कौन सा में हुआ है? अक्षदा उपवन में टहलती होगी, अक्षरा उपवन में टहलती होगी, ये हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 13 का। 14 नंबर हमारा सवाल है, सुनैना खाना खा रही है। उपयुक्त वाक्य में भाववाचक में रूपांतरण होगा। भाववाचक में रूपांतरण क्या होगा? तो यहाँ सुनैना से खाना नहीं खाया जाता, सुनैना से खाना नहीं खाया जाता आया, यानी कि ये हमारा प्रथम है। उसके बाद हमारा 15 नंबर है, नमन पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में कर्म वाच्य में रूपांतरण होगा। कर्म वाच्य में रूपांतरण होगा वो नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, नमन द्वारा ही पुस्तक पढ़ी गई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर हमारा जो सवाल है, निम्नलिखित वाक्य में अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल कौन है? अपूर्ण भूतकाल कौन है? तो यहाँ पे रामू खाना खा रहा था। अपूर्ण भूतकाल रामू खाना खा रहा था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा 16 का। 17 नंबर सवाल चलिए देखते हैं। 17 नंबर है, निम्नलिखित वाक्य में से भविष्य काल को पहचानिए। भविष्य काल को हमें पहचानना है, तो भविष्य में कल घूमने जाऊंगा, ये कल की बात है, वो तय नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 17 का। 18 नंबर यहाँ पे सवाल है हमारा। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। कर्मवाच्य कौन सा है? बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे कर्म का बोध कराता है। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। क्या मारा गया है? बिल्ली के हाथों तो चूहा मारा गया है। अकर्मक क्रिया के कितने भेद है? अकर्मक क्रिया के हमारा कितना भेद है? अकर्मक क्रिया के जो भेद है वो 2 है। उसके बाद हमारा 20 नंबर है, भूतकाल के कितने भेद है? भूतकाल के कितने भेद है? तो भूतकाल के 6 भेद हैं। उसके बाद 21 नंबर हमारा सवाल है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। इस वाक्य की पहचान करें। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। लड़के ने क्या पढ़ी है? पुस्तक। पूर्ण वर्तमान है। उसके बाद हमारा 22 नंबर सवाल होगा। 22 नंबर सवाल में भाववाचक है। भाववाचक भाव का बोध कराता है। कौन सा है भाव का? मोहन से बैठा नहीं जाता। मोहन से बैठा नहीं जाता। मोहन से बैठा नहीं जाता, ये हमारा बैठना भाववाचक हो गया। उसके बाद 23 है, अकर्मक का अर्थ है। अकर्मक का अर्थ क्या होता है? अकर्मक का अर्थ कर्म रहित होता है। कर्मक का अर्थ कर्म रहित होता है। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर हम जो हमारा सवाल है, वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल में कितने भेद हैं? तो वर्तमान काल में 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल में कितने? तो 5 भेद होते हैं।
उसके बाद 25 नंबर सवाल है, निम्न में से वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्तमान काल का कौन सा उदाहरण है? वर्तमान काल का उदाहरण है वह जाता है, वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर हमारा सवाल है, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य कर्तव्यवाचक में बदला गया है? कर्तव्यवाचक में बदला गया है तो कौन सा है? तो 26 का जो राइट आंसर कल देर तक पढ़े, कल देर तक पढ़े, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। उसके बाद 27 नंबर हमारा सवाल है, मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो आप कमेंट में जरूर दीजिएगा 27 का राइट आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब अगला हमारा चैप्टर होगा वो नेक्स्ट क्लास में लिंग वचन एवं कारक होगा। अगर इससे पहले वाले वीडियो और सब का नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ है।